नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ आप सभी का वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, आज हम बात करेंगे साइंस के पार्ट में मात्रक के बारे में। आपने देखा होगा कि पीछे के जो पेपर होते हैं उसमें एक मात्रक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। मात्रक की चर्चा मैं करूँगा कि मात्रक क्या होता है, मात्रक हमें कैसे याद रखना है, ये सारी बातें, या भौतिक राशियाँ क्या होती है, ये सभी बातें इस टॉपिक के अंदर करूँगा। मात्रक और मापन में एक साथ लेके चलूँगा। सबसे पहले मात्रक की बात कर लेता हूँ। तो देखो मात्रक क्या होता है। मात्रक, ठीक है, सिंबल जिसको हम बोलते हैं, यूनिट जिसको बोल सकते हो, किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से दिया गया परिमाण मात्रक कहलाता है। इस लाइन का या इस परिभाषा का क्या अर्थ हुआ? भौतिक राशि बता दूंगा क्या होता है। स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ? देखो, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं। अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से मापने का तरीका अपनाया है, वो उनकी स्वेच्छा थी। ठीक है ना। आपने सुना होगा एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, ये सभी पद्धतियां ये अलग अलग देशों की तो है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी राशि को परिमाण को देने के लिए स्वेच्छा से, ठीक है ना, तो किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से दिया गया परिमाण क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाता है। ठीक है। अब आता है मापन किसे कहते हैं? मापन, दूसरा शब्द आता है मापन। तो ऐसा कहेंगे भौतिक राशियों का उसके मात्रक के साथ तुलनात्मक अध्ययन मापन कहलाता है। तो भौतिक राशि या भौतिक राशियों को दिया गया, बात को समझना, मापन और मात्रक में क्या अंतर है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मापन भौतिक राशियों को दिया गया मात्रक के साथ तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। एक शब्द आया भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां क्या होती है उसकी चर्चा मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। भौतिक राशियां वे राशियां जिनको नियत संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है ना। भौतिक राशियां कहलाती, बात को समझना। मात्रक किसी भी भौतिक राशि का स्वेच्छा से दिया गया जो परिमाण है वही आपका मात्रक कहलाता है। मापन किसे कहते हैं? भौतिक राशियों को दिया गया जो मात्रक है के साथ जो तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे मैंने बताया दूरी, और दूरी का मीटर के साथ क्या संबंध है, द्रव्यमान का किलोग्राम के साथ क्या संबंध है, ये मात्रक हो गया। ठीक है। भौतिक राशियां वे राशियां जिनको नियत संख्या से व्यक्त किया जा सकते, वही क्या कहलाया? आपका भौतिक राशि। अब आती है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। अदिश राशि, दूसरी है सदिश राशि। आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से
कौन सी सदिश राशि होती है, कौन सी अदिश राशि होती है। तो दोनों की मैं यहाँ व्याख्या करता हूँ। यहाँ तक एक बार आपका क्लियर है। अब देखो, मात्रक के अंदर राशियों की चर्चा हम कर रहे हैं। भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है? दो, सदिश राशि और अदिश राशि। एक नंबर पे मैं ले लेता हूं अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। अब देखो, अदिश राशि क्या नाम से पता है, अदिश, जिसकी दिशा पता नहीं होता, यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशात्मक जानकारी नहीं होती। आप ऐसा कहेंगे, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशात्मक जानकारी नहीं होती, दिशात्मक जानकारी नहीं होती। क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण पे देखो, सबसे पहले हमने ले लिया कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दूरी, चाल, विद्युत धारा, दाब, ठीक है ना। ये सभी आपका क्या है? देखो, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दूरी, चाल, विद्युत धारा, तापमान, समय, ठीक है, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? भौतिक राशियों में अदिश राशियां कहलाती है। दूसरा इसका भाग आता है जिसको बोला जाता है सदिश राशियां। सदिश राशियां शॉर्ट में लिख देता, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशात्मक जानकारी होती है। तो आपकी बात शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, परिमाण के साथ साथ क्या जानकारी है? दिशा की जानकारी होती है। क्या कहलाता है? सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, बल, ठीक है। इसके साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण, इसके साथ साथ आपका विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता, ये सभी किसके उदाहरण है? आपके सदिश राशियां। एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है, वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखनी है कि जिन राशियों में वह अक्षरा है पहला या दूसरा शुद्ध होना चाहिए, पूरा, अधूरा नहीं होना चाहिए। वाये या बाये वो सदिश राशि, अन्यथा सभी क्या है? अदिश राशियां। वेग में वह आ गया, संवेग में वह आ गया, आवेग में वह आ गया, त्वरण में वह आ गया, विस्थापन में वह आ गया, बल में वह आ गया, चुंबकीय आघूर्ण वह आ गया, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता वह आ गया। ये सभी वह या वह वाली क्या कहलाती है? सदिश राशियां। एकमात्र अपवाद आपकी विद्युत धारा, ये विद्युत धारा है वो अदिश राशि है। बस विद्युत धारा को याद करना, बाकी बहुत इजी हो जाएगा। देखो, कार्य के अंदर वह नहीं है, वह भी नहीं है, शक्ति में नहीं है, ऊर्जा में नहीं है, दूरी में नहीं है, चाल में नहीं है, तापमान में नहीं है, समय में नहीं है। किसी का भी उदाहरण आप बना सकते। एग्जाम में नया उदाहरण बना के दे तो भी हम कर सकते हैं कि सदिश और अदिश में क्या डिफरेंस है।
परिभाषा याद रखने इतना ही है कि परिमाण के साथ साथ दिशात्मक जानकारी। देखो सदिश, स का मतलब अच्छा, दिशा का मतलब साथ चलना, दिशा की जानकारी सदिश, अदिश का मतलब दिशा की जानकारी नहीं, अदिश सीधा सा आंसर हो जाएगा। वह अक्षर या व अक्षर आपको याद रखना। अब मैं मात्रक की चर्चा आपके साथ करूंगा। हम बात कर रहे हैं मात्रक के बारे में और एसआई प्रणाली की, ठीक है। ये देखो मात्रक के लिए अलग अलग प्रणालियां प्रचलित थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा। एक थी एमकेएस पद्धति, एक पद्धति सीजीएस पद्धति, एक आपके एफपीएस पद्धति, और ये अलग अलग देशों की अलग अलग थी। एमकेएस पद्धति, एम का मतलब मीटर होता है, दूरी को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते थे। के का मतलब किलोग्राम है, एस का मतलब सेकंड है। तो एमकेएस पद्धति में दूरी को मीटर में मापा जाता है, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए। फिर सीजीएस पद्धति में सी सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फुट हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा। लेकिन हर जगह लागू नहीं है, अलग अलग देशों की अलग अलग थी। तब क्या हुआ था 1960 के अंदर, बात कर रहा हूं मैं 1960 के अंदर, 1960 के अंदर एमकेएस पद्धति का व्यापक रूप आया, बड़ा रूप आया, और इसका नाम है एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एसआई पद्धति का विकास कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। एसआई पद्धति किसका व्यापक रूप है? एमकेएस पद्धति का व्यापक रूप है। तो देखो एसआई पद्धति की मैं बात कर रहा हूं, यह स्थिर नहीं है, यह स्थिर नहीं है, वरन का मतलब जबकि कह सकते हो, वरन निरंतर विकास होता है। बात को समझने का प्रयास करना कि एसआई पद्धति स्थिर नहीं है, उसमें क्या होता है? निरंतर विकास होता है। ये विकास होता है, इसके साथ साथ एसआई पद्धति की इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बनाई व हटाई जा सकती है, ठीक है। तो एसआई पद्धति के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जो मात्रक होते हैं वो नए भी बनाए जा सकते हैं, पहले वाले में सुधार भी हो सकते हैं और पुराने को हटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसआई पद्धति है, इसमें मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो एसआई पद्धति में मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। अब ये 3 प्रकार के मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको समझने का प्रयास मैं करता हूँ। सबसे पहली बात, मात्रक के 3 प्रकार कौन से हैं? एक बोला जाता है मूल मात्रक। मूल मात्रक वे होते हैं जो भौतिक राशियों के लिए मूल रूप से तैयार होते हैं। ये भौतिक राशियों के मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? चर्चा में आपके साथ कर रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दूसरा है दूरी, दूरी के लिए मात्रक होता है मीटर। तीसरा है तापमान, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ समय की मैं चर्चा कर रहा हूँ। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। सेकंड किसका है? समय का। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ तो आपके आता है ज्योति तीव्रता। कौन सा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। और बच गया एक अंतिम आपका विद्युत धारा। कौन सा? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है
विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। कौन सा होता है? एम्पियर होता है। तो सातों मात्रक आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। देखो, सबसे पहले मूल मात्रकों की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो मूल मात्रक होते हैं आपके 7। कौन कौन से? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और विद्युत धारा का एम्पियर। ये 7 भौतिक राशियां और इनके 7 मूल मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले मैं बात कर रहा हूं मूल मात्रक के बाद में अगले आते हैं आपके नंबर 2। अगला आता है आपका पूरक मात्रक। नंबर 2 कौन सा? पूरक मात्रक। पूरक मात्राओं की संख्या केवल 2 ही है। क्या है? केवल 2 ही है। कौन कौन सा? एक आपका होता है समतल कोण। कौन सा? समतल कोण। दूसरा आपका होता है घन कोण। और दोनों के एसआई मात्रक, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। जबकि ठोस घन कोण का स्टेरेडियन। दोनों आपको याद रखना है, 2 ही है, ज़्यादा है नहीं। कौन कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण रेडियन, और ठोस घन कोण का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। अब आता है अंतिम तीसरा और लास्ट की बात करते हैं, तब आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। तीसरा मात्रक आपका आता है व्युत्पन्न मात्रक। तीसरा व्युत्पन्न मात्रक। ये संख्या में अनेक होते हैं, यानी कि इनकी संख्या क्या नहीं है? निश्चित। मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त होते हैं उनको मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे मैंने लिख दिया चाल। अब चाल के लिए आपको पता है दूरी भी चाहिए, समय भी चाहिए। दूरी का मात्रक आपने लिखा मीटर, और समय का होता सेकंड, तो आंसर हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर मैं बात करूं वेग की, तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं त्वरण की, तो त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपके कार्य, शक्ति, ऊर्जा, बल। तो देखो, कार्य का एसआई मात्रक जूल, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऊर्जा का जूल, बल का न्यूटन। इसी प्रकार आगे दाब, पास्कल। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। ये मात्रक कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, अगली क्लास के अंदर सभी जो मात्रक होते हैं मैं चर्चा एक साथ करूंगा। यहाँ पर समझने का प्रयास करना, एसआई मात्रक 3 प्रकार के, मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं आपको मैंने कुछ समझाने का यहाँ प्रयास किया। अब देखो, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से? पीछे का आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको कुछ उपकरणों के नाम आते हैं जो पूछे जाते हैं कि ये उपकरण किसके काम आता है, यह वस्तु किसके काम में आती है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, एक एक को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले शब्द लेता हूँ मैं बैरोमीटर। क्या आता है? बैरोमीटर आता है। अब बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण, यानी बैरोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने में। तो वायुमंडलीय दाब मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग करेंगे? बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। दूसरा आपका आता है हाइग्रोमीटर। कौन सा?
हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर होता है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता, वो दाब था, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में, किसको मापने में? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं कि आपके एक आता है, नाम सुना होगा आपने, पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर का। अब देखो थर्मामीटर नाम सुना होगा, ये भी शर्त में चर्चा कर लेते हैं। तो थर्मामीटर क्या होता है? तापमान को मापने के लिए, सामान्य तापमान होता है तो थर्मामीटर का उपयोग, तो तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? थर्मामीटर। जबकि पायरोमीटर क्या होता है? उच्च तापमान को मापने के लिए, जैसे सूर्य, जैसे क्या बोला मैंने उदाहरण? सूर्य। ठीक है, सूर्य का तापमान लगभग 2500-3000 हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो पायरोमीटर की जरूरत पड़ती है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान, लेकिन उच्च तापमान होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो पायरोमीटर, ये क्रायोजेनिक पे आधारित होता है। सूर्य का तापमान या तारों का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। एक नाम सुना होगा आपने, लेक्टोमीटर। क्या होता है? लेक्टोमीटर, यानी दूध की शुद्धता मापने में। किसमें? दूध की शुद्धता मापने में। ठीक है, मापने में। एक आपने नाम सुना होगा एपगर, शायद नहीं सुना होगा एपगर तो, लेकिन मैं बता देता हूं, एपगर बोला जाता है, एपगर। ये क्या करता है? जो नवजात शिशु है ना, नवजात शिशु की भौतिक अवस्था पता करने में, भौतिक अवस्था पता करने में। अब यह भौतिक अवस्था क्या है? हो सकता है उस बच्चे के त्वचा का रंग हो, त्वचा का रंग हो, उस बच्चे की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी है। इसके साथ साथ हृदय धड़कन, ये सब मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उस मशीन का नाम एपगर होता है। एक आपने नाम सुना होगा जीएम काउंटर। पूरा नाम इसका होता है गाइनर मूलर काउंटर। पूरा नाम है तो इसका गाइनर मूलर काउंटर। तो आपने रेडियोएक्टिव पदार्थ नाम सुना होगा, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो रेडियो एक्टिव, या ऐसा बोल सकते हैं सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थों में विकिरणों का पता, किसका पता? विकिरणों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र। इसके साथ साथ एक नाम सुना होगा आपने ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है आपका ओडियोमीटर, और एक और ले देता हूं मैं तनाव मापी। इनको अभी यही समझाता। गाड़ी जब चलाते हैं, उस गाड़ी के अंदर एक दूरी बताता है, एक स्पीड बताता है। तो गाड़ियों के अंदर दूरी बताने वाला, यानी कि उसकी दूरी लंबाई बताने वाला यंत्र ओडोमीटर होता है, जबकि ध्वनि को बताने वाला, ध्वनि को मापने वाला ऑडियोमीटर होता है। किसी गाड़ी या वाहन की गति को बताने वाला, उसकी चाल को बताने वाला स्पीडोमीटर होता है। और मिट्टी के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर पानी के तनाव को पता करने के लिए तनाव मापी का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है पेडोलॉजी। कौन सा शब्द है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक है ना। ये बातें आज के वीडियो में करेंगे। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी वीडियो को देख रहे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
ताकि आपको हमारे द्वारा जारी होने वाले जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल चुके। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समर्थ।